हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कोलकाता से गुवाहाटी के बीच चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह ट्रेन पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में एक बड़ी भूमिका निभाएगी। देश में ईंधन की कीमतों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। विमान ईंधन यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है, जबकि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से एक ऐतिहासिक खबर सामने आई है। जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। खास बात यह रही कि उनका शपथ ग्रहण समारोह शहर के एक ऐतिहासिक सबवे स्टेशन पर आयोजित किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच एक अहम कूटनीतिक प्रक्रिया पूरी हुई है। दोनों देशों ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है। लोकपाल ने 7 BMW कारें खरीदने से जुड़ा विवादित टेंडर रद्द कर दिया है। इस फैसले को विपक्ष और नागरिक संगठनों की आलोचना के बाद पारदर्शिता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में वोट चोरी ईवीएम से नहीं बल्कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों के जरिए हो रही है। पार्टी के अनुसार करीब 1.36 करोड़ वोटरों के रिकॉर्ड में उम्र, नाम और पते से जुड़ी गंभीर विसंगतियां पाई गई हैं। राजस्थान में नए साल की पूर्व संध्या पर 150 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। जांच एजेंसियों को शक है कि इसका इस्तेमाल अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन के लिए किया जाना था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए साल को कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक जन आंदोलन बनाने की अपील की है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि 2025 में भी देश को भ्रष्टाचार और कुशासन का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को देश के लिए एक बड़ी अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि यह बेहद जरूरी है कि एआई के फायदे समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने साल 2025 में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। एजेंसी ने इस साल 92% से अधिक सजा दर दर्ज की है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 का अबू धाबी में सफल समापन हुआ। इस अभ्यास से दोनों सेनाओं के बीच तालमेल मजबूत हुआ और भविष्य के बहुराष्ट्रीय अभियानों की तैयारी को बढ़ावा मिला। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा है कि वे लोगों को गुमराह करना बंद करें और आत्ममंथन करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने समाज में एकता और समरसता पर जोर देते हुए कहा कि लोगों को जाति, धन या भाषा के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। देश की रक्षा क्षमता को और मजबूत करते हुए डीआरडीओ ने स्वदेशी प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के तट पर किया गया। केंद्र सरकार ने 4 लेबर कोड से जुड़े ड्राफ्ट नियमों को सार्वजनिक कर दिया है, ताकि लोगों से सुझाव और आपत्तियां ली जा सके। इन नियमों में श्रमिकों की परिभाषा, वेतन, रोजगार के प्रकार, ग्रेजुटी, बोनस और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। खास बात यह है कि इन नियमों में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत सरकार ने बड़ा बयान दिया है। सरकार ने साफ किया है कि इस ऑपरेशन के दौरान किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं हुई। सरकारी सूत्रों ने अमेरिका और चीन की ओर से किए गए दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की युद्ध नीति में नैतिकता और संयम का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान भारतीय सेना ने साहस, संयम और उच्च नैतिक मूल्यों का परिचय दिया। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्वदेशी तकनीक से बनी इस ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाई स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार शीतकालीन अवकाश के दौरान भी वेकेशन बेंच गठित की गई है। इन बेंचों में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह विशेष व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि तत्काल सुनवाई की जरूरत वाले मामलों पर समय रहते फैसला किया जा सके। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतरिम सरकार में सहयोग देने के लिए यूनुस सरकार और विदेशी मेहमानों का आभार जताया है। यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने रूस के अहम तेल ठिकानों पर हमला किया है। यूक्रेनी सेना ने बताया कि उसने रात के समय रूस के क्रास्नोदार क्षेत्र में स्थित इलस्की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। सेना के अनुसार हमले के नतीजे की अभी पुष्टि की जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने साफ कहा है कि वह ऐसा कोई भी कमजोर समझौता स्वीकार नहीं करेंगे जो युद्ध को खत्म करने के बजाय उसे और लंबा खींच दे। पाकिस्तान से जुड़ी एक अहम रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि अफगानिस्तान सीमा बंद किए जाने के बाद आतंकवादी हमलों में गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि फिलहाल वे शिकागो, लॉस एंजलिस और पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड तैनात करने की योजना को रोक रहे हैं। दिसंबर 2025 में जीएसटी कलेक्शन को लेकर अहम आंकड़े सामने आए हैं। इस महीने जीएसटी राजस्व में 6.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो पिछले 3 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यूरोपीय संघ के कार्बन टैक्स को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि ईयू का कार्बन टैक्स भारत जैसे देशों के निर्यात को नुकसान पहुंचाने वाला और पूरी तरह अस्वीकार्य है। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सीपीआई के वरिष्ठ नेता कांति गांगुली ने कहा है कि एसआईआर से सबसे ज्यादा प्रभावित बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी हो सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खारसावा के आदिवासी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिजनों की पहचान के लिए एक समिति गठित की जाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे की करीबी माने जाने वाली देवरुखकर सेठ ने पार्टी छोड़ दी है और उनके जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम के नवनिर्वाचित मेयर वीवी राजेश और डिप्टी मेयर जीएस आशानाथ को उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक पत्र के माध्यम से पार्टी नेतृत्व को शुभकामनाएं देते हुए इस जीत को युगांतकारी उपलब्धि बताया। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा है कि पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम सीटों को लेकर शिवसेना के साथ बातचीत चल रही है। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा। धन्यवाद।